नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें 4 राज्यों के नतीजे अब आ चुके हैं और आपको बता दें जो रुझान अभी तक मिल रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। चौथे राज्य में प्रदर्शन भले ही अच्छा ना हो, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 2 राज्यों की सत्ता को एक समान छीन लिया है। जी हां, जो रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कुर्सी से नीचे ढकेल दिया है और मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिवराज सिंह सरकार जो चल रही थी, फिर से एक बार जनता ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है। और इस बीच फिर शुरू हो गया है कि देश में सिर्फ और सिर्फ एक गारंटी है, वो गारंटी है मोदी गारंटी। जी हां, मोदी हैं तो मुमकिन है और वो चमत्कार इस बार भी दिखाई दे रहा है। इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि ये चुनाव हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का बेहतर प्रदर्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बम्पर मतों से, यानी बम्पर वोटों से या बम्पर सीटें पाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में जो कांग्रेस का गुब्बारा था लोकसभा चुनाव से पहले का, वो फूट चुका है। ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि इस चुनाव को कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि यहीं से वो बम बम करेगी, लेकिन वो बम बम नहीं हो सका। इस बीच आई इंडिया पर लगातार अंक शास्त्री, ज्योतिषाचार्य स्वामी मृदुलाम महाराज की जो भविष्यवाणी दिखाई गई थी, वो भी धराशायी हो गई। इसके अलावा बड़े बड़े चैनलों की जो एग्जिट पोल थे, वो भी धराशायी हो गए। 3 राज्यों में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बार भी मोदी के चेहरे पर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। तो फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में, जिसमें देश में एक ही चेहरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मोदी, उससे कैसे मुकाबला होगा, अन्य पार्टी कैसे मुकाबला करेंगी, ये अभी से सवाल खड़े हो गए हैं। आपको जल्दी से बता देते हैं कि जो अभी तक के रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक 3 राज्यों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहला मध्य प्रदेश, यहाँ के लिए भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई और एग्जिट पोल कुछ चैनलों के सच साबित हुए तो कुछ चैनलों के झूठे साबित हो गए हैं। आपको बता दें कि जो रुझान है इस समय मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 153 सीटों पर रुझान के तौर पर आगे दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ कांग्रेस 72 सीटों में सिमटती हुई नजर आती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को 42 सीटों का यहाँ पर नुकसान हो रहा है सीधे तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों की बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा था कि फिर से कांग्रेस के भूपेश बघेल की वापसी पूरी तरीके से हो सकती है। और ऐसे ही रुझान या एग्जिट पोल कहीं ना कहीं चैनल वाले भी दे रहे थे अलग अलग चैनलों से, हालांकि काफ़ी नज़दीकी बताया जा रहा था मामला, लेकिन उससे उलट यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी कमाल दिखाती हुई नज़र आ रही है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें 90 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी को 51 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। अभी तक जो रुझान है उसके मुताबिक 51 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है।
36 सीटें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 32 सीटें नुकसान में जा रही हैं कांग्रेस की। इस वजह से सिर्फ 36 सीटों पर वो लड़ाई में नजर आ रही, यानी उसके पक्ष में रुझान अभी तक दिखाई दे रहा है। अब आपको हाल बताते हैं राजस्थान का। राजस्थान में बहुत ही बुरी पोजीशन में कांग्रेस चली गई है और यहाँ पर बीजेपी 115 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो पहले से 42 सीटें ज़्यादा जो है मिल रही हैं बीजेपी को। इसके अलावा कांग्रेस को सिर्फ 65 सीटें यहाँ पर अभी तक रुझान में बताई जा रही हैं। 34 सीटों का कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंसू पोंछने के लिए कांग्रेस को तेलंगाना में ज़रूर कुछ खुशी दिखाई दे रही है। 3 राज्यों में 2 राज्य कांग्रेस के हाथों से जाते हुए सीधे तौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में यहाँ पर ज़रूर कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन और कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहाँ पर चूंकि 119 सीटें हैं, ऐसे में कांग्रेस को यहाँ पर 69 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो बहुमत पार करती हुई दिखाई दे रही हैं। और बीआरएस यहाँ पर 38 सीटें सिर्फ और सिर्फ पाती हुई दिखाई दे रही है। इसे जो है बीआरएस को 50 सीटें इसकी माइनस में जा रही हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को 50 सीटों का फायदा होता हुआ अभी तक रुझान में दिखाई दे रहा है। बीजेपी भी यहाँ पर कमाल कर रही है। 1 सीट सिर्फ पिछले चुनाव में जीती थी और इस बार अभी तक के रुझान में कभी 7 कभी 8 की ओर बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से 4 राज्यों में जो नतीजे आए हैं, जो रुझान मिले हैं अभी तक, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में बम्पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और 3 राज्यों में एक समान सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें, इससे पहले कहीं ना कहीं आज तक एक्सिस माई इंडिया ने जो मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल दिया था, उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बम्पर मतों से जीतते हुए, यानी बम्पर सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए बताया था, वो सच साबित हुआ है। कांग्रेस के लिए जो बोला गया था, वो कांग्रेस उससे भी कहीं नीचे सिमरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो अब तक रुझान मिल रहे हैं, उस रुझान में कहीं ना कहीं जो आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल था, वो सच की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी सी वोटर, इसका जो एग्जिट पोल था वो गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बीजेपी को 88 से 112 मध्य प्रदेश में दे रहा था और 113 से 137 सीटें कांग्रेस को। ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। न्यूज 18 इंडिया 124 सीटें दे रहा था बीजेपी को, ये कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है और 102 सीटें कांग्रेस को, वो गलत साबित हो रहा है कहीं ना कहीं। और टीवी 9 भारत, ये इसका भी एग्जिट पोल गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रुझान अभी तक मिल रहे हैं, बीजेपी को यहाँ पर सेकंड पोजीशन में बताया जा रहा था, 106 से 116 सीटों में सिमट रहा था और 111 से 121 सीटों में जो है कांग्रेस को देता हुआ दिखाई दे रहा था, वो भी गलत साबित हो रहा है। रिपब्लिक भारत, इसका भी आकलन कुछ हद तक ठीक कहा जाएगा, एग्जिट पोल कुछ हद तक ठीक कहा जाएगा। 118 से 130 बीजेपी को और 97 से 107 कांग्रेस को दे रहा था। तो जो बीजेपी के पक्ष में बता रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं। जी न्यूज़, इनका भी एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में था और उससे कहीं ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलती हुई मध्य प्रदेश में नज़र आ रही हैं। 118 से 136 सीटें जी न्यूज़ दे रहा था और 92 से 109 कांग्रेस को। ये गलत साबित हो रहा है। अंक शास्त्री, जबकि स्वामी मृदुल महाराज जी का जो यहाँ पर
जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई, गलत साबित हुई है। इसी तरीके से अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी आज तक एक्सिस माई इंडिया जहां पर भी कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। यहां पर आज तक एक्सिस माई इंडिया कांग्रेस को 86 से 106 सीटें बता रहा था, ये गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 80 से सिर्फ 100 सीटें यहां दी जा रही थी और उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से कई एग्जिट पोल जो गलत थे, जो गलत साबित हुए हैं, वो आज रुझान में स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ एबीपी सी वोटर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा था और 94 से 114 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती हुई बताई गई थी। ये कहीं न कहीं सच साबित हो रही हैं, इससे कहीं ज़्यादा बीजेपी सीटें पाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए 71 से 91 सीटों के लिए कहा गया था और यहाँ पर फिलहाल एबीपी सी वोटर का जो एग्जिट पोल है राजस्थान के लिए वो कुछ हद तक सच साबित हो रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया इसने भी राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में सीटें जाते हुए बताया था, वो भी सच साबित हुआ और कांग्रेस को यहाँ पर जो कम आंका गया था वो भी सच साबित हुआ। बीजेपी को 109 और कांग्रेस को 77 सीटें दी गई थी। फिलहाल कहने का मतलब है एग्जिट पोल सच साबित नहीं हो रहे हैं, उनमें भी काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। इसी तरह TV9 भारत 100 से 110 भाजपा को दे रहा था और कांग्रेस को भी 90 से 100, दोनों में अंतर है काफ़ी। रिपब्लिक भारत 115 से 130 भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दे रहा था। ये काफ़ी हद तक सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है और उधर 65 से 75 उसमें भी काफ़ी हद तक सच निकल रहा है। जी न्यूज यहाँ पर इसका एग्जिट पोल यानी राजस्थान में पूरी तरीके से गलत साबित हो रहा है। 80 से 90 सीटें दे रहा था भारतीय जनता पार्टी को और 94 से 104 ये गलत साबित हुआ है। इसके उलट नतीजे आए हैं। अंक शास्त्री स्वामी मृदुला महाराज, इनका भी एग्जिट पोल पूरी तरीके से यहाँ पर यानी जो इनका अपना भविष्यवाणी थी, इनकी एग्जिट पोल नहीं, इनको भविष्यवाणी कहेंगे, वो भी गलत साबित हुई है इस बार। और इसी तरीके से हम आपको बताएं छत्तीसगढ़ में सभी के एग्जिट पोल एक समान पलट गए हैं, सभी के सभी गलत साबित हुए हैं। पहले बात करेंगे आज तक एक्सिस माई इंडिया की और ये भाजपा को सिर्फ 36 से 46 सीटें दे रहा था और कांग्रेस को 40 से 50, यानी कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसकी सरकार बनती हुई बताया जा रहा था, लेकिन ये गलत साबित हुआ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो रुझान है अभी तक उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी तरह एबीपी सी वोटर का जो है 36 से 48 सीटें बीजेपी को और 41 से 53 कांग्रेस को, ये भी कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलते हुए बता रहे थे, ये भी गलत साबित हो रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर पूरी तरीके से गलत साबित हो रहा है। 38 सीटें सिर्फ दे रहा था भारतीय जनता पार्टी को और 50 सीटें कांग्रेस को और यहाँ पर सीधा उलट हो गया है। इसी तरह TV9 भारत जो 35 से 45 सीटें भाजपा को और 40 से 50 सीटें कांग्रेस को, ये भी उलट हो गया है, यानी गलत साबित हो रहा है। रिपब्लिक भारत 34 से 42 सीटें बीजेपी को और 44 से 52 सीटें कांग्रेस को, ये भी गलत साबित हुआ। जी न्यूज 30 से 40 सीटें बीजेपी को, 46 से 56 सीटें कांग्रेस को, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एग्जिट पोल भी गलत साबित हुआ। तो इस तरीके से एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए और ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी भी। स्वामी मृदुला महाराज जिनके दावे थे कि 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो पूरी तरीके से गलत साबित हो रही है। और आपको बता दें कि उनका तर्क है कि उन्होंने 5 राज्यों के एक साथ मत खुलने को लेकर भविष्यवाणी की थी। 4 राज्यों के मत खुले हैं, एक कारण ये वो ठहरा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो भविष्यवाणी थी वो पूरी तरीके से गलत साबित हो रही है।
और इसी तरीके से हम आपको आगे ले चलते हैं। आज जो तेलंगाना राज्य को लेकर भी आज तक एक्सिस माई इंडिया ने यहाँ का एग्जिट पोल नहीं किया था। एबीपी सी वोटर ने भाजपा को 5 से 13 सीटें बताई थी मिलती हुई, वो सच साबित हो रही हैं। कांग्रेस को जो सीटें दी गई थी एबीपी सी वोटर की तरफ से, वो भी 49 से 65 वो भी सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से बीआरएस को 38 से 54 सीटें बताई गई थी, उसमें कमी आई है। और आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया ने यहाँ पर 5 सीटें भाजपा को दी थी, 60 सीटें कांग्रेस को और 48 सीटें बीआरएस को। काफ़ी हद तक ये भी सही साबित हो रही है। टीवी 9 भारत 5 से 10 सीटें भाजपा को, 49 से 59 सीटें कांग्रेस को और बीआरएस को 48 से 58। तो 48 से 58 वाली बात गलत साबित हो रही है, ये यानी कि ये एग्जिट पोल गलत साबित हो रहा है। रिपब्लिक भारत 58 से 68 सीटें कांग्रेस को, 46 से 56 सीटें बीआरएस को, ये भी गलत साबित हो रहा है। जी न्यूज 63 से 79 सीटें कांग्रेस को और 31 से 47 सीटें बीआरएस को, ये काफ़ी हद तक सच साबित हो रहा है। अंक शास्त्री ज्योतिषाचार्य स्वामी मृदुला महाराज की जो भविष्यवाणी तेलंगाना राज्य के लिए की गई थी, वो सच साबित हो रही है। 60 से 87 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाने की उन्होंने आशंका जताई थी और बीआरएस को 26 से 34 सीटें वो काफ़ी हद तक सच साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बचेगा मिजोरम, जिसके नतीजे सोमवार को आएंगे, उस पर भी नज़र रहेगी। और आगे हम आपको जो आई इंडिया के प्लेटफॉर्म पर अंक शास्त्री ज्योतिषाचार्य स्वामी मृदुला महाराज ने भविष्यवाणी की थी, उसको लेकर भी उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी भविष्यवाणी क्यों गलत साबित हुई, क्या कारण रहा। क्योंकि उन्होंने 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने के संकेत दिए थे, ये आखिर कैसे फेल हो गई, कहां पर उनकी ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई। फिलहाल बने रहिए आई इंडिया के साथ। लगातार आपको 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों के जो नतीजे आ रहे हैं, यहाँ से जुड़ी हुई हर एक बड़ी अपडेट आप तक घर बैठे आई इंडिया पहुँचाएगा। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।